ऑलराइट। हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको वैल्यू रिप्लेस नहीं करते। जैसे कि जो पहला एग्जांपल था, इसमें आप नोट करें कि टोटल वैल्यूज थी पॉपुलेशन में 1 2 3 4। जो पहला ही सैंपल बना था वो क्या था, पहला उसमें वैल्यू आपने 1 रखा था और फिर 1 को फिर आपने जो है वो उसमें शफल कर दिया 1 2 3 4 में, और दोबारा जो चूज हुआ वो 1 वो ही होगा। तो दोनों वैल्यूज मतलब एक ही वैल्यू दो टाइम आ गई है एक सैंपल में, ठीक है। तो ये विथ रिप्लेसमेंट में होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट में ये कभी भी नहीं होता कि आप जो है वो चीजें जो है वो मतलब रिप्लेस करते हैं। आप रिप्लेस नहीं करते, विदाउट रिप्लेस करते हैं। एक चीज ले ली, उसको साइड कर दिया, सैंपल बना लें पूरा, फिर आप पूरा पॉपुलेशन कंसीडर करें दूसरे सैंपल बनाने के लिए। अच्छा, इस तरह के सैंपल की दो प्रॉपर्टीज अगेन होती हैं। एक तो उनकी मीन सेम होती है, दूसरी अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपकी इसके इक्वल होती है। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्मॉल n and this coefficient square root capital N minus small n divided by capital N minus n। स्मॉल n जो है वो आपके सैंपल की साइज होती है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और कैपिटल N जो है दैट इज द पॉपुलेशन साइज। इस पूरे टर्म को कहते हैं, यू कैन नोट इट डाउन अगर आपके पास कॉपीज में। लेट मी सी, अगर मेरे पास भी यहाँ पर है तो मैं भी लिख सकता हूँ या नोट कर सकता हूँ, बट आई डोंट हैव। मुझे एडोब में ये खोलना पड़ेगा दोबारा, बट ये पीडीएफ फिर यहाँ पर नहीं है। चलें, तो इसको आप कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, लेट मी से इट अगेन, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, FPCF, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, इस तरह की सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी में टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बनते हैं, वहां पर तो आसान था। अगर इफ यू पॉपुलेशन साइज 5 and you want to construct sampling distribution with sample size 2, then the total number of samples will be 5 power 2, which is 25। तो यहाँ पर क्या होगा, you will use these two numbers, small n and capital N, 5 and 2, but उन 5 and 2 में आप करेंगे ये कि उनको कॉम्बिनेशन से आप जो नंबर मिलेगा ना, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। फॉर एग्जांपल, अगर पॉपुलेशन साइज 5 है और साइज 2 के सैंपल्स बनाना चाह रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो कितने बनेंगे? यू विल कंस्ट्रक्ट लाइक 5 कॉम्बिनेशंस 2, इट विल बी इक्वल टू, कितने के इक्वल होगा 5 कॉम्बिनेशंस 2? 10 के इक्वल होगा, तो 10 टोटल सैंपल्स बनेंगे। लेट्स सी दैट एन एग्जांपल, ठीक है। we have to prove numerically ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट के लिए फॉलोइंग एग्जांपल, दिस एग्जांपल का डेटा ये बॉक्स में गिवन है आपका, वही सेम ऊपर वाला एग्जांपल है। 1 2 3 4 4 वैल्यूज हैं। कैपिटल N इज लाइक 4, स्मॉल n इज 2, विच इज सैंपल साइज 2 के सैंपल्स, हाउ मेनी सैंपल्स वी कैन हैव, कितने हो सकते हैं? 4C2, 4 combinations 2, which is equal to 6. 4 good. क्या कह रहे हैं? You guys have any queries? All right, so 4 combination 2 is, in short, it's equal to 6. So we will have very few sample as compared to the with replacement strategy. We will have only 6 samples. Okay. Before we rush or go to the constructing sampling distribution samples and all these, let's have the population mean। ये जो values given है इनकी population है 2.5 और इनका standard deviation है 1.118। ये वही ऊपर जो हमने compute किया था वही यहाँ पर सेम आप देख सकते हैं। You can just simply find average and standard deviation in Excel formula in just like seconds। ठीक है, आपको just ये values list करनी है, लिखनी है, data देनी है, that's it। Okay, now let's construct sampling distribution. Note that we must have 6 samples precisely, not less, not more.
सो पहला सैंपल जो होगा दैट विल बी 1, 2. 1, I will not replace, keep that aside. Out of 2, 3, 4, I will have to pick another value. या तो मैं 2 पिक करूँ तो ये एक सैंपल बनेगा, 3 पिक करूँ तो एक बनेगा, 4 पिक करूँ तो डिफरेंट सैंपल बनेगा। तो ये 3 सैंपल आपके 1 के साथ बन रहे हैं, 2 2 के साथ, एक 3 के साथ एंड सो। इसमें आपका 3 1 का सैंपल यही आपका हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। वी वुडंट कंसीडर दैट वन। ठीक है। ऑलराइट। ये जो सैंपल है 1 एंड 2, इसका मीन क्या होगा? 1.5, 1 3, the mean of this is 2. Similarly, mean of all samples are listed here. ठीक है। And again, if you take mean of these variables, you will get 2.5, which is the mean of the population. So mu is equal to mu x bar. That is verified. What about this one? Sigma x bar. So if you take sigma or standard deviation of these numbers, you will get this number. Now you will have to verify according to this formula के आपका जो sample standard deviation है, that is equal to population standard deviation divided by square root of sample size and final population correction factor times correction factor. So this value is 0.64 on the left, ये जो आपने compute किया है इनमें से standard deviation is equal to sigma, the population standard deviation is 1.118 divided by square root of 2, square root divided 3 divided by, sorry, 2 divided by 3, मतलब 4 minus 2 divided by 4 minus, जो values होंगी capital और n और small n की आप करेंगे। Try to simplify this. You will see the left hand side and right hand side are equal. So ये characteristic भी आपका प्रूफ हो जाता है without replacement. ठीक है। Now characteristics are proved, but what about the sampling distribution? So for sampling distribution, look at these samples. You have almost all different sample means. Okay, 1.1 appears once, 1.2 appears once, 2.5 appears twice, 3 appears once, 3.5 appears once. ये इनकी frequencies हैं। In frequencies की basis पे again you list down the probabilities. Probability of getting this mean is 1 divided by 6. The total number is 6. So 1 by 6, 1 by 6, 2 by 6, 1 by 6. First row and last row combined can be called as a sampling distribution. ठीक है, ये in between जो है frequency और tallies आप अगर directly कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। Okay, this was question number 1. Question number 2, very same example जो हमने पहले किया है, but now without replacement. So population size is 5. The population observations are 2, 4, 4, 6, 8. How many possible samples can we have? The population from the population of this like size 5, and the sample size is 2. तो ये होगा 5C2. टोटल आपके 10 samples बनेंगे। ये आपके वो samples हैं, serial number, और ये samples हैं 2, 4, 2, 4 and so on. इनका average 3, 3. All these are the averages. इन averages का जो mean होगा that will be 4.8, जो कि आपका population mean यहाँ पर है इसके equal होगा। इन वेरिएबल्स का जो मीन है आपके 10 मीन्स हैं, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1.249. यू कैन वेरीफाई दैट दिस सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स फाइनल पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। ये आपका यहाँ पर है, इसको सिंप्लीफाई करें पुट। नेक्स्ट इनकी आप sampling distribution बनाएं। So 3 appears 2 times, 4 appears how many times whatsoever. ये आपने यहाँ list down करना है 3, 4, 5, 6, 7, 3 twice, 4 twice, 5 thrice, 6 twice, 7 1, और ये total मिलके आपके होने चाहिए 10। ठीक है, और नीचे इनकी probability. So this is called probability sampling distribution. वो होती probability distribution है, लेकिन means की होती है, sample means की, तो इसीलिए हम इसको क्या sampling distribution। ठीक है। एनी क्वेरी यहाँ तक? नो।
I already told you this is FPCR, population correction, final population correction factor, F, sorry, CR and CFA. यहाँ पर सही लिखा हुआ है. This right thing is called population correction factor. ये इसका proof का तरीका है. I think I gave you just one idea. If you have a very large sample, no, not sample, population, like large population means n approaches to infinity, or n is very much like it's a very large number. So if n is very large number, mathematically there can be represented as n approaches to infinity. Now, if you just say or think about n approaches to infinity, then n minus 1 and n are like very same numbers. What about, let's say अगर n आपका 1 billion है तो n minus 1 और n में कितना फर्क हो जाएगा? That will be like approaching to each other. थोड़ा सा ही फर्क होगा, just एक number कम उसमें. Or think about the infinity or infinity is just one number come. Like it's not very practical or mathematical to say n infinity over approaches to infinity. Saying n is equal to billion is okay, or 10 billion is okay, or 100 billion is okay. So 100 billion population हो and उसमें से आप 1 subtract कर दें, it doesn't really matter. So both are very much equal. यही रीजन है कि n minus 1 को मैंने just n से रिप्लेस कर दिया हमने, और फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है n को n और स्मॉल n को भी n. This becomes 1 minus, अब ये सिर्फ ये रेशो रह जाता है, स्मॉल n divided by capital N. And I think I talked about this ratio कि अगर आपका n बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर है और उससे अगर आप पॉपुलेशन सैंपल बहुत छोटा ले रहे हैं, ठीक है, तो with replacement or without replacement it doesn't really make, I mean, a difference. अगर 100 की पॉपुलेशन में आप 99 का सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका without replacement it can be problematic. ठीक है, क्योंकि अगर आप रिप्लेस नहीं करेंगे वही वापस रखेंगे 99, तो उसके बार बार आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. लेकिन अगर सिर्फ 2 का सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, तो दोनों नंबर आपके इंपॉर्टेंट हैं, स्मॉल एन और कैपिटल एन. एक और सीनियर देखने हैं, अगर आपके पास टोटल है ही 4 वैल्यूज पॉपुलेशन में और आप 3 का सैंपल बना रहे हैं, और अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट करें और विद रिप्लेसमेंट करें, देखें तो के उसमें से आपको क्या आता है, teenagers क्या बनते हैं. ठीक है, सो इन शॉर्ट मैथमेटिकली चीज़ों को सोचते हैं ज़्यादा, विदाउट डिगिंग टू मच into this in every physical scenario or application, we just see if this ratio is less than 0.05 or 5 against 100. इस रेशो से अगर लेस है, ठीक है, तो we say that I mean sampling with replacement is okay. It's as efficient as without replacement. ठीक है, उसका कोई I mean फर्क नहीं होता. नहीं, अगर ये रेशियो इससे कम है तो हम विदाउट रिप्लेसमेंट अप्रोच पे जाते हैं, कहते हैं कि नहीं रिप्लेस नहीं करें, रिप्लेस करने से आपकी सैम्पलिंग एरर बढ़ सकती है या डिफरेंट आ सकती है. ठीक है. All right, so couple of examples where we are about to check के हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए without replacement or with replacement. So in short, we will be checking this ratio small n divided by capital N, और अगर ये 0.05 से कम आए तो with replacement okay, otherwise okay नहीं है, फिर विदाउट सैम्पलिंग में जाना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन हैं. कैपिटल N 4000, स्मॉल n 50. So 50 divided by 4000, this number is 0.01. Okay, 0.01, which is less than 0.05. So sampling with replacement is okay, like it's applicable. Another example is part 2, where small n is 4000 and this is 10,000. ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये आपका आ जाता है 0.2. अब ये क्योंकि साइज सैंपल की आपकी 4000 की ज्यादा है तो इसीलिए. अच्छा, अगर इसी में पार्ट 2 में इफ आई जस्ट एडॉप्ट आई नीड टू टेक सैंपल ऑफ 400, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.04, which is pretty less than 0.05.
आई कैन यूज सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट इन दैट सिनेरियो। ठीक है, अगर 400 का सैंपल हो, 40 का सैंपल हो, 4 का सैंपल हो, तो मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन 4000 आउट ऑफ 10,000, 4,000 sample out of 10,000, I shouldn't use sample with replacement। ठीक है, क्योंकि वो बार बार अगर रिप्लेस करता रहूंगा तो वो वैल्यूज दोबारा आती रहेंगी एंड सैम्पलिंग एरर ज्यादा हो सकती है। Okay, couple of more examples. I don't think I need to, let's say, solve or explain each and every example. So all are more or less same. Okay. Okay. Now, based upon this, we have this example. This is given in the practice exercise 6, which we will be solving in a short while. लेकिन उसका एक problem यहाँ पर हो रहा है solve. So height of 100 students are approximately normally distributed with a mean of this one. Okay, now this is mean of 1,000 students and standard deviation. Okay. Total population is 1,000. Now if 200 random, oh no, 200 random samples of size 25. So sample size is 25 are drawn from this population. वैसे टोटल कितने सैंपल्स बन सकते हैं साइज 25 के आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स? कैन समवन टेल मी? कौन बता रहा है? Okay, let me ask again. Look at this question. टोटल पॉपुलेशन 1,000 है, उसमें 25 का सैंपल निकालना है, तो ऐसे कितने सैंपल पॉसिबल हैं? Should I start taking marking attendance ताकि सब लोग जाग जाएं? सर मार्क्स दे दिएगा आप ना मिड्स में। From the population of 1,000, 25 साइज के कितने सैंपल्स बनेंगे? Anyone? You need to apply that formula. 1,000 combinations 25. तो 1000 combination 25, ये कितना ज्यादा लार्ज नंबर हो जाएगा? कैन यू आई मीन जस्ट इमेजिन? ये आपके कॉम्बिनेशन है, ये आपके 1,025, 40 सैंपल्स। सॉरी सिर्फ 40? 40 सैंपल्स। ये आपके एक्सक्लूसिव सैंपल्स होंगे। 40 तो मैं गिनती हाथ पे कर सकता हूँ। अगेन यही प्रॉब्लम स्कूल क्लास में भी हुआ था। जैसे 1 से 40 एक सैंपल हुआ, 2 से 41 एक सैंपल हुआ। अगर उनको मैं लेवल कर दूं 1 से 1000 तक,
तो ये आप नंबर देख रहे हैं, 4.76, 10⁻49, इतने ज्यादा सैंपल्स बनेंगे। चलें, कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ 200 रैंडम सैंपल्स कंसीडर करने हैं और ये इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। डिटरमाइन द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की अपने मीन बतानी है। अच्छा, मीन आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मीन पॉपुलेशन की ऑलरेडी गिवन है 174.5, तो जो पॉपुलेशन की मीन होती है वही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की मीन होती है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी मच सेम। पार्ट ए में आपकी जो म्यू है वही आपकी म्यू एक्स बार है 174.5, ठीक है। और दूसरा है स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप सिग्मा एक्स बार को भी कहते हैं, या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसकी किसकी, सैंपल की, उसको भी आप कहते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपने सिग्मा एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है, उसके लिए आपको क्या क्या वैल्यूज चाहिए, रिकॉल द फार्मूला। ये आपका फार्मूला है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर ये वाला आपका फार्मूला है, ठीक है। इसमें आपको सिग्मा भी चाहिए, स्मॉल एन भी चाहिए, कैपिटल एन एंड ऑल दीज वैल्यूज। सो कम बैक टू द प्रॉब्लम। ये आपके पास सिग्मा 6.6 जो कि इसमें ऑलरेडी गिवन है, सॉरी 6.9, ठीक है, ये टाइप हो है, 6.6 की जगह ये आपका 6.9। और आपने सबसे पहले तो वेरीफाई करना है कि इफ यू विल हैव टू यूज विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट। ये आपका उस वक्त वेरीफाई होगा जब आप चेक करेंगे ये रेशो स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल। सैंपल आपने 200 का लिया है। आई थिंक दिस इज मेस्ड अप। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, आई गेस दिस इज लाइक टाइपो या मिस्टेक है इसमें। ये जो स्मॉल एन है ये 200 है लास्ट में, ठीक है। तो 200 का सैंपल साइज लिया हुआ है, and it wasn't making much sense के let me see question number 6 यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, 7 सॉरी, यहाँ पर भी सेम है, कॉपी पेस्ट है, नो वरीज खैर। तो ये आपका जो सैंपल है ना, एक ही सैंपल है, फॉर एग्जांपल 200 साइज का, साइज यहाँ पर 2 है, एन स्मॉल जो है वो 200 है। इस 25 को आप भूल जाएं, ये क्वेश्चन में टाइप हो है, ठीक है। तो इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का इसका एरर फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एरर। तो स्मॉल एन 200 होगा, 200 से ये रिजल्ट आ रहा है 0.2 विच इज नॉट लेस देन 0.05, इससे ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब है कि वी विल बी यूजिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर ये लेस देन होता तो हम बिला खौफ जो है वो विथ रिप्लेसमेंट भी कर सकते थे, रिप्लेसमेंट कर। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास ये फार्मूला है जिसमें ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर भी यूज करना होगा। तो ये सारी वैल्यूज यूज करते हुए, सिग्मा और एन यूज करते हुए, आप देखेंगे कि दिस इज लाइक 0.4367 जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डिवीजन, या इसको आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइक answer to the part A. Now, part B is
आपका जो पार्ट बी है उसमें आपने ये डिटरमाइन करना है कि इस क्वेश्चन को भी मैं फॉर एग्जांपल रिफ्रेश कर देता हूँ। दिस विल बी रिकॉर्डेड, यू कैन लिसन इट अगेन केयरफुली, अदरवाइज प्रैक्टिस सेशंस में इस तरह के नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिएगा, या उसमें हम बात अभी करते हैं। आपको नेक्स्ट सेशन जब एंड होगा तो हम लेट मी रिफ्रेश दिस पार्ट बी है कि व्हाट आर द चांसेस दैट सैंपल मीन जो आपने 200 का एक सैंपल बनाया है, that will that sample mean will fall between these numbers 172.5 and 175.8, और ये दोनों नंबर अगर इंक्लूसिव भी हो, ठीक है। क्या आपके मतलब कितने परसेंट चांसेस हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आपने जो 200 का सैंपल लिया है वो आपका नंबर आपके इसमें लाया करेगा। नाउ दिस इज लाइक फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही सिनेरियो है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है म्यू। आप जो 200 का फॉर एग्जांपल एक्स बार ले रहे हैं, एक्स बार आपका 172 से ज़्यादा बड़ा और 175 से ज़्यादा आई मीन कम आएगा, ठीक है। ये भी यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके क्या चांसेस हैं, अब ये प्रोबेबिलिटी आप इस तरह के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सॉल्व करते आए हैं, लेकिन वहाँ पर टेबल यूज करते हैं, और यहाँ वो जो x की वैल्यू है उसको आप z में कन्वर्ट करते हैं पहले, और वो z की वैल्यू आपकी -3 और 3 के बिटवीन होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी सिंपल वही सीनेरियो करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको z स्कोर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जेड स्कोर में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है आपका, यहाँ नहीं लिखा हुआ, सो इट्स लाइक, चले मुझे यहाँ लिखने दें। सो जेड इज इक्वल, क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, चले लिख देता हूँ। सो इट्स टॉप पे आपका रहता है इसके बाद एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय आप करते हैं सिग्मा। ये तो होता है नॉर्मल, आप जब आप x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, लेकिन यहाँ पर x मीन है तो ये सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n हो जाएगा। इसको आप, ठीक है, या फिर इसका अगर सिंपल लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख लीजिए, इसके जो नीचे होगा ये आपका पॉपुलेशन का नहीं बल्कि इसका होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल, ये भी मैं आपको चलें शेयर कर दूंगा। ओके, ये आपका फार्मूला है आपका जो यूज, we have some questions. All right. This was lecture summary. अब इसके हम आते हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ, या जो 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 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू रीड दिस, यहाँ से आपको शायद डेफिनेशंस वगैरह मिल जाए एग्जाम के लिए, डिफरेंस मिल जाए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, या सैंपल्स क्यों हम बनाते हैं ये भी आपको इन्हीं पेजेस में मिल जाएगा। वाई सैम्पलिंग एन इम्पॉर्टेंट टूल इन स्टैटिस्टिकल की ज़रूरत क्या होती है, ठीक है। सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फर्क है, एंड काइंड ऑफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज random samples of size 2 are drawn with replacement from the finite population, और क्या है population 3 6 9 12। so let's like solve this question, ठीक है। वो मैं यहाँ पर आपके लिए कर रहा हूँ, हम नई शीट बना रहे हैं एक, इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ क्वेश्चन 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है, बैक एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें टोटल पॉपुलेशन है 369। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यूज हैं वो 3, 6, 9 और 12। थोड़ा सा इसकी मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज हैं। अच्छा, इनकी आपको मीन कैसे फाइंड होगी? ये आपका फार्मूला है मीन का, एवरेज। ये जस्ट सिलेक्ट, ये इसी तरह से जिस तरह हम कर रहे हैं ना, अभी आप देख रहे हैं। यू विल डू इन एग्जाम्स लाइक दिस वन, एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या होगा? इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये अपने वैल्यूज 4 सिलेक्ट की, ब्रैकेट ओवर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है इस पॉपुलेशन का। ठीक है, अभी यहाँ पर आपके पास आएगा एक्स बार। ठीक है, बार एक्स जो आपके मीन है सारे। अच्छा, सारे मीन्स पहले तो हम सैंपल्स बना लेना कि सैंपल्स बनेंगे कितने, साइज 2 का कितने सैंपल्स बनेंगे, और ये विथ रिप्लेसमेंट है 16 सैंपल्स बनने चाहिए। तो ये सीरियल नंबर 1 2 3 4, ठीक है, ये आप 16 तक लेके जाइए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब पहला सैंपल जो है वो आपका, सैंपल को मैं कामा से रिप्रेजेंट, 1,1, 1,2, नहीं सॉरी, इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो 3 और 6 होंगी ना, जो आपकी वैल्यूज हैं। सो 3,3, 3,6, 3,9, 3,12। ये आपका दूसरा सैंपल है। देन आ जाएगा आपके पास 3,12 आ गया, फिर आपके पास आएगा 6,3, 6,6, 6,9, 6,12, फिर आपके पास आएगा 9,3, 9,6, 9,9, 9,12, 12,3, 12,6, 12,9। ये आपके सैंपल्स बना रहा हूँ मैं। ठीक है, 12, अब इन्हीं सैंपल्स का जो एवरेज होगा, ये छोटे से सैंपल हैं इसीलिए हम कंप्यूटेशन माइंड में भी कर सकते हैं। लाइक 3 और 3 का जो एवरेज होगा, दिस इज 3। 3 और 6 का जो एवरेज होगा 4.5। 3 और 11 का 5.5। 3 और 2 12, सॉरी 15, तो ये आपका हो जाएगा 7.5। 9 का 4.5। 6 and 6 12 का 6। 6 and 9 15, this is again 7.5. 6 and 12 18, this is 9. 9 and 3 12, this is 6. 9 and 6 15, this is 7.5. 9 and 9 like 9. 9 and 12 kitna hoga? 21. 21 is like 11.5. 12 and 3 15, this is 7.5. 12 and 6 18, this is 9. 12 and 9 9. 12, 9, 21. 21 divided by 2 is 11.5, 12। ठीक है, दिस इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनकी जो है वो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यहाँ लिखिए मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये आपका मीन कंप्यूट करने का फार्मूला, जस्ट सिलेक्ट ऑल दीज वैल्यूज, जो आपकी 16 वैल्यूज हैं, ब्रैकेट ओवर, and this is standard deviation का formula STDP. You select all these values and then bracket over, enter. You see this value and this value is almost same. सर सर या बोले। सर ये जो आपने सेकंड क्लास वाली कैलकुलेट की है 12.9 वाली, ये 10.5 होना चाहिए। ये वाला ना, नहीं सर, सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट आपका जी ये। ये
जी ये 10.5 होना चाहिए। मैं तभी आई वाज वॉन्डरिंग कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके बिल्कुल सेम आने चाहिए, इतने कोई डेसिमल प्लेसेस के नंबर्स तो नहीं। ये भी आपका 10.5 आना चाहिए। 9 एंड 12 11 सॉरी 21 है, दिस इज 21 और ये भी आपका 10.5। अभी भी कहीं मिस्टेक है थोड़ी सी। सर जी बस क्लास के बाद इस एक्सेल शीट की ना सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा प्लीज। sure, मैंने पहले भी सर कहीं और मिस्टेक हो रही है। This is 11, this is 15, this is 9, 6, 9 and 6, 15, 18, 9, 12, 9 and 6 is 15, okay, 9, 9 and 12, 21, 21 आपका 10.5 हो जाएगा, 12 and 3, 15, 7.5. सर थर्ड नंबर सर हमने 3,8 लिया है। तो 3,8 हाँ 3,9 होना चाहिए, but this is okay, like 3,9 का होगा 12, तो ये आपका 6 हो जाएगा। वंडरफुल। आप देखें ये नंबर और आपका ये नंबर आपके दोनों सेम आ रहे हैं, सही है। अच्छा ये और ये आपके सेम नहीं आ रहे क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिग्मा अंडर स्क्वायर सिग्मा एक्स बार का है और ये सिग्मा पॉपुलेशन का है। तो सिग्मा, लेट मी इंसर्ट इक्वेशन। सिग्मा अंडर स्क्वायर निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर प्लीज म्यूट कर दें अगर यही आपने चलाना है तो। तवाफ को निकली। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? अब इसमें आपने स्ट्रेटजी क्या की है? विथ रिप्लेसमेंट की है ना। सो विथ रिप्लेसमेंट में आप करते हैं दिस इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन, यही करते हैं ना विथ रिप्लेसमेंट में, ठीक है। तो अगर इससे कंप्यूट करें तो ये आपका सेम आ जाएगा। तो कैसे होगा ये? मतलब सिग्मा आपका ये है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, सैंपल साइज आपका है 2। अब ये देखें ये दोनों आपके नंबर सेम आ रहे हैं, लेकिन हमने दोनों डिफरेंट तरीकों से हमने कंप्यूट किए। एक इस तरीके से कंप्यूट किए और एक जो है वो इन सारे वैल्यूज को सिलेक्ट करके हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट किया, ठीक है। तो ये आपके सेम आ रहे हैं, तो ये आपकी वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, required draw possible sample of psi 2 from given population of psi are all equally likely to occur. कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी आप एक्सेल में इजीली बना सकते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे बनाएंगे ये देखें। ये जो वैल्यूज है ना एक्स की, ये आपने यहाँ से करनी है कॉपी, आप यहाँ पेस्ट कर दें। इन वैल्यूज को आप ऐसे कर दें, मतलब एक्सपेंड रो में, अगर नहीं भी तो भी फाइन, आप कॉलम में कर दें। आई थिंक दैट्स मोर कन्वीनियंट, लेट्स से, ठीक है। इनको डेटा में जाके आप सॉर्ट कर दें, सॉर्ट हो गए। अब ये आपके हो गए बार एक्स, इनको ऊपर